नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। भारत और नेपाल के बीच में संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नेपाल जो है वो चीन के प्रभाव में आकर जितने भी भारत से सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर एक टेंशन क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर बन होने वाली जितने भी काम हैं जो कि पहले दोनों देशों के समन्वय से होते थे उस पर ऑब्जेक्शन लगा रहा है और ऐसे क्षेत्रों पर दावा किया जा रहा है जो हमेशा से या तो नो मैंस लैंड रहे हैं या फिर भारत के अधिकार में रहे हैं। अभी आपको हम ताज़ा मामला बताते हैं कि सबसे पहले जो भारत और नेपाल के बीच में सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है रक्सौल बीरगंज का जो बॉर्डर है, वहाँ पर जो मैत्री पुल बना है नो मैंस लैंड के इलाका में, वहाँ पे नेपाल ने एक बोर्ड लगा दिया सीमा प्रारंभ के नाम से और ये इलाका जो है नो मैंस लैंड में है। और इस पर जब एसएसबी के अधिकारियों ने जब हस्तक्षेप किया और वहाँ के अधिकारियों से बात की तो इसे जाकर हटाया गया। कल शाम तक वो बोर्ड जो हटाया गया। फिर आपको बताते चले दूसरा मामला आपको पूर्वी चंपारण के जो लाल बकिया नदी है वहाँ पर बनने वाले बांध को लेकर है, जिस पर बहुत पहले एक बार फिर से विवाद हुआ था और उस बांध का जो उत्तरी छोर है उसे नेपाल ने अपना हिस्सा बताया था। अब जो है नेपाल ने ये कहा है कि 2 मीटर चौड़ी और लगभग 100 मीटर जो लंबी वो बांध है जिस पर वो दावा ठोकता है, और उसने कहा है कि अगर इस बांध को खत्म नहीं किया गया तो नेपाली ऑफिसर उसे जाकर तोड़ देंगे। और ऐसे में समय में ये बात हो रही है जब बिहार में लगातार जो है बाढ़ का खतरा बढ़ते ही जा रहा है और नेपाल ने अलर्ट भी जारी किया है कि उसके द्वारा पानी छोड़े जाने से बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो वही तीसरा मामला है सीतामढ़ी का। सीतामढ़ी में आपको बताते चले कि जो भिट्ठामोड़ जो बॉर्डर है वहाँ से भिट्ठामोड़ चौक से लेकर और नेपाल बॉर्डर तक जो नो मैंस लैंड का इलाका है वहाँ पर जो भारत सरकार के द्वारा जो है सड़क बनाया जा रहा था जिसे नेपाली अधिकारियों ने रोक लगा दी है और उनका ये कहना है कि ये ज़मीन जो है उनकी है। हालांकि एसएसबी अधिकारियों और नेपाल के अधिकारियों के बीच में बात हुई लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। तो वही वहाँ के बिहार पुलिस के अधिकारियों ने भी बात करने की कोशिश की जिसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। तो वही इस घटना से जो है वहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं और लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन मामले को जल्दी सॉल्व किया जाए। वही अगली मामला हम बताते हैं पश्चिमी चंपारण के भिखराठोड़ी में, जहाँ पर जो छोटे छोटे नाले हैं जिसके द्वारा पानी आते हैं इंडिया साइड में, उन नाले को बंद कर दिया गया है जिससे वहाँ के कितने गांव में पीने की पानी का समस्या शुरू हो गया है और वहाँ के लोगों ने भी प्रदर्शन किया है इसको लेकर। तो आपको बताते चले कि नेपाल जो है लगातार ऐसे काम करते जा रहा है जिससे भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध हैं वो तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही 4 व्यक्तियों पर फायरिंग की गई, एक व्यक्ति को भारतीय सीमा से घसीट कर नेपाल ले जाया गया और 4 लोगों को मारने में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। 18 राउंड फायर हुए थे और ऐसे तनाव बने हुए हैं भारत और नेपाल सीमा के बीच में जिसे देखकर जो वहाँ के सीमावर्ती लोग हैं उनका कहना है कि वो तो खुद की ज़िंदगी में ऐसा कभी सिचुएशन नहीं देखे थे और न कभी सुने थे। और ऐसे में ही सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है जो संबंध हैं भारत और नेपाल के बीच में, तराई जो नेपाल है और सीमावर्ती जो भारत के इलाके हैं उनके बीच में रोटी बेटी का संबंध है, शादी ब्याह व्यापार सब कुछ होते हैं और लॉकडाउन होने की वजह से, सीमा बंद होने की वजह से दोनों देश के बीच में जो है किसी तरह का ना व्यापार हो रहा है ना शादी ब्याह, कुछ नहीं हो रहे हैं जिसके कारण लोग बहुत परेशान हैं और नेपाल ने अपने तरफ से पूरी तरह से सीमा जो है वो बंद कर रखी है और वही चेक पोस्ट के 100 मीटर पर जो अपने जवान हैं कुछ दिन पहले खड़ा कर दिए थे नेपाल ने। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो भारत हैं या सीमावर्ती जो लोग हैं वो इस पूरे मामले को समझ नहीं पा रहे हैं कि जो इतना जो मजबूत रिलेशन था नेपाल और इंडिया के बीच में आखिर एकाएक हुआ ऐसे क्यों। नेपाल का जो ये व्यवहार जो है वो कैसे एकाएक बदल गया और जो सांस्कृतिक संबंध थे भारत और नेपाल के बीच में वो जिसे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। नेपाल ने अपने राष्ट्रीय पंचायत में एक रिजोल्यूशन पास किया और ये कहा कि जो भी लड़कियां नेपाल में ब्याही जाएंगी उनको शादी होने के 7 साल बाद उनको नागरिकता मिलेगा, जबकि
ऐसा प्रावधान पहले नहीं था। शादी होते उन्हें नेपाली नागरिकता मिल जाती थी और भारत में भी नेपाली लड़कियों को भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। तो वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार जो है, ये जो संबंध है, इस संबंध को खत्म करना चाहती है और भारत के साथ अपने संबंधों को एक बार फिर से रिवाइज करना चाहती है। और उसके जो विदेश नीति में है वो प्रायोरिटी चाइना को दिया जा रहा है। और चाइना जो है, चूंकि कम्युनिस्ट कंट्री है और नेपाल में भी कम्युनिस्ट सरकार है, इसके इन्फ्लुएंस में चीन ऐसा काम कर रहा है। इन सारे जो प्रॉब्लम है जो नेपाल में अभी सरकार जो कर रही है, इन सब को भारत ने काफ़ी अपनी कड़ी नज़र बनाए हुए है और बहुत ही समन्वय के साथ स्टेटमेंट दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन है दो सरकारों के बीच में नहीं है, बल्कि यहाँ करोड़ों लोगों का रिलेशन है जो कि किसी भी सरकार के आने के बाद खत्म नहीं हो सकता है। इसलिए भारत ने काफ़ी एहतियात के साथ नेपाल के साथ अपने रिलेशन को बनाए रखा है और कोई भी कड़ी प्रतिक्रिया या कड़ी कार्रवाई नहीं की है अभी तक। और आगे भी आशा किया जा रहा है कि भारत जो है नेपाल के प्रति नरमी ही बना कर रखेगा, क्योंकि भारत अपने करोड़ों जो सीमावर्ती लोग हैं और नेपाल के रहने वाले लोग हैं, उनके संबंधों और सांस्कृतिक मेल मिलापों को ध्यान में रखते हुए ये समन्वय बना के रखेगा। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही। अगर आगे कोई अपडेट मिलता है तो आपको हम ज़रूर लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HSBR को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।